अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रूथ ऑफ रिलीजन चैनल में। अल मस्जिद अल अक्सा का पूजा स्थल के रूप में अपने अनूठे और समृद्ध इतिहास के कारण पूरे मुस्लिम समुदाय के दिलों में एक बहुत ही विशेष स्थान है, जो इस्लाम के कई पैगंबरों के जीवन के साथ साथ इसके बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। अहम मस्जिद के रूप में विशेष दर्जा, जिसके लिए यात्रा की सिफारिश की जाती है और जिसमें इनाम बढ़ाया जाता है। यह विशाल आकार की एक विशेष और धन्य मस्जिद है, जिसका आकार 1,44,000 वर्ग मीटर है। यरूशलेम के पुराने शहर के पूरे क्षेत्र का लगभग 1/6 हिस्सा कवर करता है और 5 लाख उपासकों के क्षेत्र को समायोजित करने की क्षमता रखता है। हम जानकारी को 3 खंडों में विभाजित करते हुए अल मस्जिद अल अक्सा के इतिहास का एक बहुत ही संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करेंगे। 1. पैगंबर आदम अस से पैगंबर मोहम्मद तक, पैगंबर मोहम्मद सकफ से 1917 तक और 1917 से आज तक। कृपया ध्यान दें, इतिहास, भविष्यवाणी, मिशनों के अधिक विस्तृत विश्लेषण और तोरा, बाइबिल और कुरान में निर्धारित यरूशलेम के महत्व के तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम ऑनलाइन पुस्तक ट्रांसेंडिंग जेरूसलम की दृढ़ता से अनुशंसा करेंगे। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इस्लाम में परिवर्तित एक यहूदी द्वारा लिखा गया है। पुस्तक आदम से पैगंबर मोहम्मद सफ तक। अल मस्जिद अल अक्सा इस्लाम का पहला किबला था और यह इस्लाम के पैगंबरों के लिए एक महत्वपूर्ण और स्थल रहा है। इसका निर्माण मक्का में अल मस्जिद अल हरम के 40 साल बाद किया गया था। विद्वानों के बीच इस बात पर मतभेद है कि अल मस्जिद अल अक्सा का निर्माण वास्तव में किसने किया था। कुछ विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि अल मस्जिद अल अक्सा का निर्माण पैगंबर आदम द्वारा किया गया था और अन्य का मानना है कि इसे पैगंबर इब्राहिम द्वारा बनाया गया था। जैसा इस्लाम के इतिहास में इसका कई बार पुनर्निर्माण, नवीनीकरण और विस्तार भी किया गया है। यह पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे पैगंबर इशाक और पोते पैगंबर याकूब के समय में एक प्रसिद्ध पूजा स्थल था। जब पैगंबर याकूब के बेटे पैगंबर यूसुफ ने मिस्र में सत्ता हासिल की, तो उन्होंने अपने परिवार को उनके साथ शामिल होने और फिलिस्तीन में व्याप्त गरीबी से बचने के लिए कहा। बाइबिल के सूत्रों का दावा है कि इसमें उनके पिता पैगंबर याकूब और पैगंबर यूसुफ के भाई बहन और उनके बच्चे, उत्पत्ति की पुस्तक, शामिल थे और कुल मिलाकर 33 थे। समय चूंकि पैगंबर याकूब की संतान के बीच अल मस्जिद अल अक्सा, जिसे उस समय बेतेल या भगवान का घर कहा जाता था, की देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था, इस धन्य स्थान की देखभाल का काम सौंपा गया था। भूमि की मूल आबादी, जो पैगंबर इब्राहिम के अनुयायी भी थे, फिलिस्तीनी, बेहतर भौतिक जीवन की तलाश में स्वेच्छा से मिस्र चले गए। इस्राएली लगभग 4 शताब्दियों तक वहां रहे और मिस्रवासियों के गुलाम बन गए। यह गुलामी तभी समाप्त हुई जब पैगंबर मूसा ने अल्लाह के आदेश के तहत उन्हें फिरौन से मुक्त कर दिया। हालांकि इस्राएलियों ने फिलिस्तीन लौटने के अल्लाह के आदेश को अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार उन्हें 40 वर्षों तक सिनाई के रेगिस्तान में रहने और भटकने का आदेश दिया गया। यह तब समाप्त हुआ जब एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ, जिसमें पैगंबर दाऊद शामिल थे, जिन्होंने अपनी पीढ़ी के विश्वासियों को फिलिस्तीन तक पहुंचाया। पैगंबर दाऊद ने फिलिस्तीन के हिस्से में अपना राज्य स्थापित किया और यरूशलेम को नियंत्रित किया। उनके बेटे पैगंबर सुलेमान ने स्थानीय स्वदेशी आबादी की मदद से अल मस्जिद अल अक्सा का पुनर्निर्माण किया और इसके बगल में उन्होंने शासक का महल बनाया। पैगंबर सुलेमान की मृत्यु के बाद उनके 2 बेटों ने उनके राज्य को आपस में बांट लिया और प्रत्येक की अपनी राजधानी थी। ये राज्य बहुत ही कम समय के लिए अस्तित्व में थे, लगभग 200 साल। इस राजवंश में यरूशलेम के अंतिम राजा को 586/587 ईसा पूर्व में गद्दी से उतार दिया गया था, क्योंकि उसने बेबीलोनियों राजा नबूकदनेस्सर के नेतृत्व में का विरोध करने की कोशिश की थी।
लेकिन अपंगता के कारण असफल रहा। बेबीलोनियों ने शहर पर जो घेरा डाला था। बेबीलोनियों द्वारा यरूशलेम पर कब्जा करने के कुछ ही समय बाद अल मस्जिद अल अक्सा को फिर से नष्ट कर दिया गया। फारसियों ने बेबीलोनियों को उखाड़ फेंका, जिस दौरान अल मस्जिद अल अक्सा को पूजा स्थल के रूप में फिर से बनाने के प्रयास नवीनीकृत किए गए, लेकिन उसके बाद की अवधि में स्वामित्व कई बार बदल गया और अल मस्जिद अल अक्सा को नष्ट कर दिया गया, फिर से बनाया गया और फिर भीतर ही नष्ट कर दिया गया। शहर में विद्रोह के बाद 70 में रोमनों द्वारा एक शताब्दी 315 से 325 ईस्वी तक, जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया, तो रोमन और उनकी भूमि पर रहने वाले लोगों, यहूदियों सहित, के मन में अब अल मस्जिद अल अक्सा के लिए कोई सम्मान नहीं था और अब वे इसे पवित्रता और पूजा का स्थान नहीं मानते थे। अल मस्जिद अल अक्सा की साइट वास्तव में शहर के नागरिकों के लिए अपशिष्ट निपटान की जगह के रूप में उपयोग की जा रही है। इस तरह अल मस्जिद अल अक्सा अगले कुछ 100 वर्षों तक बनी रही, जब तक कि पैगंबर मोहम्मद ने इस धन्य स्थान की आध्यात्मिकता को एक बार फिर से पुनर्जीवित नहीं किया और उनके महान साथी उमर इब्न अल खत्ताब आरे ने शहर को मुक्त कर दिया। 2 पैगंबर मोहम्मद से लेकर 1917 तक अल मस्जिद अल अक्सा का कई कारणों से पैगंबर मोहम्मद के जीवन में एक बहुत ही अनोखा स्थान था। सबसे पहले, चूंकि अल मस्जिद अल अक्सा उनके कई साथी पैगंबरों के जीवन का केंद्र था, जिनके साथ उन्होंने एक असाधारण बंधन साझा किया था, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति द्वारा सिखाया गया इस्लाम एक निरंतरता, पूर्णता और पूर्णता है। पैगंबर आदम, पैगंबर नूह, पैगंबर इब्राहिम, जिनके पैगंबर मोहम्मद अपने बेटे इस्माइल के वंशज थे, सहित अल्लाह के सभी पैगंबरों द्वारा प्रचारित एकेश्वरवाद का धर्म और संदेश। पैगंबर मूसा, पैगंबर दाऊद, पैगंबर सुलेमान और पैगंबर ईसा कुछ नाम है। परिभाषा के अनुसार अल मस्जिद अल अक्सा का भी उनके जीवन और दिल में एक केंद्रीय स्थान था। इसके अलावा हिजरा के दूसरे वर्ष 623-624 एडी तक पैगंबर मोहम्मद ने अपनी प्रार्थनाओं के लिए दिशा के रूप में अल मस्जिद अल अक्सा का रुख किया। हालांकि उनके जीवन काल में अल मस्जिद अल अक्सा का इतना महत्व होने का सबसे यादगार कारण यह है कि यह वह स्थान है जहां उन्होंने इसरा की रात को यात्रा की थी और यह वह स्थान था जहां से उन्होंने स्वर्ग के लिए अपना मिराज बनाया था। हदीस की किताबों से हमें पता चलता है कि पैगंबर रात में काबा की यात्रा पर गए और सो गए। फिर देवदूत गेब्रियल ने उसे जगाया और बुराक नाम के एक पंख वाले सफेद जानवर के पास ले गया। यह बुराक पर ही था कि पैगंबर ने केवल एक महत्वपूर्ण रात में यरूशलेम की यात्रा की, एक यात्रा जिसमें आम तौर पर 40 दिन लगते थे। यरूशलेम पहुंचने पर पैगंबर ने पिछले सभी पैगंबरों से मुलाकात की और अल मस्जिद अल अक्सा की जगह पर प्रार्थना में उनका नेतृत्व किया और फिर मिराज से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया।